दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया 2000 वर्ष प्राचीन बाबा मंडप ऋषि जी के द्वारा इस स्थान पर तपस्या किया गया है और बाबा हरिहर ऋषि जी के द्वारा इस स्थान पर तपस्या किया गया है। इनकी बाबा हरिहर ऋषि जी की और बाबा मंडप ऋषि जी की सिद्ध समाधि है और शिव परिवार है और कई चेतन समाधियां हैं। आइए, जो बाबा हरिहर धाम जो है, हरिहर मंदिर है पूर्व गांव में, यहाँ के जो महंत हैं उनके साथ चलकर एक एक मंदिर का दर्शन करेंगे और मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम नमो नारायण गुरु जी। आपका शुभ नाम? थानापति महंत पूनम गिरी। गुरुदेव भगवान आपके गुरु जी का शुभ नाम? श्री महंत बलराजगिरी महाराज। चलिए, गुरुदेव भगवान आपके साथ चलकर एक एक मंदिर का दर्शन करेंगे। दोस्तों, ये विशाल गेट बाबा हरिहर महाराज जी का। हरिहर महाराज जी की सिद्ध समाधि है गुरुदेव भगवान। बाबा हरिहर नाथ जी का मंदिर है, बाबा हरिहर महाराज जी का मंदिर है और सिद्ध मंदिर है। दोस्तों, यही बाबा हरिहर महाराज जी का मंदिर है और सिद्ध मंदिर है। गांव की अच्छी मान्यता है भगवान ना? हाँ, गांव की और आसपास के गांव की भी कई गांव की मान्यता है। यहाँ 3 गांव के तो 3 तो है ही हैं। 1008 बाबा हरिहर जी महाराज, ये सिद्ध समाधि है। नीचे समाधि, ऊपर उनकी मूर्ति बनी है। गुरुदेव भगवान, ये अखंड ज्योत भी कई वर्षों से प्रचलित है। हाँ, ये भी 5 साल से तो 5 साल से अपने हाथ से भी 5 साल तो अपने हाथ से हो गए। जी गुरुदेव भगवान, बाबा हरिहर जी महाराज जी की ये जो समाधि है, समाधि की क्या विशेषता है? विशेषता यह है, बाबा को 1955 में चौड़ा छोड़ा था, फिर बाद में समाधि बनाई गई। जी, जिसे गुरुदेव भगवान आप बता रहे हैं कि 2000 वर्ष प्राचीन है। हाँ। कैसे 2000 वर्ष प्राचीन है गुरुदेव? 30 साल का तो बाबा ने मौन व्रत किया है। वो है पिछली जी बाबा मंडप ऋषि की, जिसने भजन किया हो। मार्कंड ऋषि के जो शिष्य हुए ना, वो बाबा के पीछे समाधि वो है जी। ये तो बाबा ने 1955 में चौड़ा छोड़ा हुआ है। पूरी गृहस्थी करके फिर संन्यास में संपूर्ण किया हुआ है। गुरुदेव भगवान, ये भी नाथ जी महाराज, आदे श्रीनाथ जी। जी जी जी, उनका है ये। उन्होंने यहाँ भजन किया हुआ बाबा हरिहर से भी पहले, जो किसी को याद ही नहीं है जी। इनके नाम से गांव मंडाना है। अच्छा, इनके नाम से बसा हुआ मंडाना गांव। जी है ये देखो दोस्तों, मंडप ऋषि जी। और सबसे भी ज्यादा हो गए होंगे जी। मंडप ऋषि जी का ये जो समाधि है, और इसी स्थान पर उन्होंने तपस्या किया था गुरुदेव। हाँ, यहाँ एक जाड़ थी छोटी, और छोटी मंडी थी इतनी हारी भैंस जी। उसमें दीवा लगाते थे पहले, ये बाद में बनाई हुई जी। यही प्राचीन है। हाँ, ये 2000। हाँ, ये प्राचीन है। 2000 से भी ज्यादा ही होगी। 2000 तो वैसे हम बोल रहे हैं जी। कपिल मुनि के टाइम से उसी टाइम के हुए हैं। गुरुदेव भगवान, इस समाधि की क्या विशेषता है? इनकी समाधि ये है कि यहाँ इन्होंने भजन किया हुआ, तपस्या की हुई। तो किसी ने पुराने बुजुर्गों ने पता हुआ, जो ये गांव बसा हुआ है, इसके गांव से एक माई आती थी यहाँ दीवा लगाने। तो उसी को पता था माई को, भैया मंडप ऋषि की यहाँ तपस्या की हुई है। समाधि तो इनकी है ही नहीं कहीं, फिर ये बाद में बनाई गई है समाधि। तो वैसे दीवा लगाते थे, इसी के नाम से गांव बसा हुआ मंडाना। जी। आइए गुरु जी, और समाधियों का दर्शन करें। दोस्तों, जय बाबा रमन गिरी महाराज जी की सिद्ध समाधि है। ये बाबा रमन गिरी, इन्होंने भी यहाँ बहुत संघर्ष किया, बहुत तपस्या की बाबा ने जी। सभी इनकी मेहनत की, आज हमारे भी काम आ रहे हैं। भजन तो सारे महात्मा ने किया, बाकी मेहनत इनने बहुत ज्यादा की। 4 दीवारी और ये मंदिर सब बाबा के आगे बने।
ये गीता भवन भी बाबा का बनाया हुआ है सब। इनके साथ में मोर ने भी चोला छोड़ दिया पीछे ही। हैं? एक जीत है इनका दोनों का, एक आत्मा थी। चलो आइए उस मोर को भी देख ले गुरुदेव भगवान, जो बाबा रमन गिरी महाराज जी के साथ साथ भी उसने भी चोला छोड़ दिया। हाँ, ये दोस्तों ये मोर की भी समाधि बनी है ना गुरुजी? कैसी समाधि है गुरुजी? मोर की। मोर की। ये बाबा के साथ में चोला छोड़, फिर ये गांव वाले ने साथ में समाधि पीछे बना दी बाबा। दोस्तों चारों तरफ खेत ही खेत है, और एक तरीके से मानिए तो जंगल का डेरा है ना प्रभु? हाँ, जंगल का डेरा है, जंगल में मंगल है। और प्राचीन डेरा है गुरुजी के अनुसार, 2000 वर्ष प्राचीन। गुरुदेव भगवान वो भवन कैसा है? वो भी एक हवन कुंड है, एक समाधि है बाबा की यूपी में जी। इटावा जिला है नहीं जो जी, उसमें बाबा का बहुत। आइए थोड़ा सा वो हनुमान जी महाराज जी का दर्शन कर ले। हाँ, हनुमान जी का भी करो, माता रानी का भी करो। दोस्तों ये हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है। कब विराजमान हुए गुरुदेव भगवान? ये तो है तो वैसे 10-12 साल से जी। बाकी अब 6 साल हुए बने को जी। और बनाएंगे बाबा का बड़ा मंदिर जी। अब तो इसी में महाभाई चल रहा है काम। जी, आइए उस माई का माई रानी का है, उसे रानी माता का मंदिर है। जी, ये भी उरे बना हुआ है साइड में उरे। जी, निकालेंगे, ये बरंडे बनाएंगे यहाँ से दोनों साइड में। जी, ये सब निकालने पड़ेंगे यहाँ। ये हमारी रानी का मंदिर। दोस्तों ये माता रानी का मंदिर है, और ये भी प्राचीन मंदिर है गुरुजी। हाँ, ये स्थापित की हुई है माता रानी कम से कम 2008 में की थी इसकी। 2008 में। जी, आइए दोस्तों सिद्ध स्थान है, और मंदिर की एक अलग विशेषता है ना प्रभु। भाइयों ठीक से मैया जय हो, जय हो माई जय हो। गुरुदेव भगवान जो पेड़ है ये कितने प्राचीन होंगे? ये भी सब इसी समय के। तो ये जो वो है वो बाबा हरिहर का टाइम की ये सूबी जो बनी। जी, हिसाब से जो ये जी सब बाबा हरिहर के टाइम की हैं। जी, पहले भी हो गए उनसे। जो बाबा से पहले की है ये किक्कर खड़ी है। जी, जो बाबा से भी पहले की है। और भी 2-4 पेड़ और भी हैं। जी, ये बाबा रामानंद गिरी का है। हाँ, बाबा रामानंद, ये बाबा रामानंद गिरी का है। इटावा जिले में बाबा का ये है मैन मंदिर। तो जी यहाँ फिर परिवार क्या नहीं यहाँ भी बना दिया है मंदिर बाबा का। जी है जी, बाबा रामानंद गिरी जी महाराज। बाबा रामानंद गिरी जी महाराज जी इटावा जिले में इनकी मैन समाधि। तो ये वैसे फिर इनके परिवार वाले ने इधर भी बना दिया। कितना प्राचीन ये समाधि होगा गुरुदेव भगवान? ये तो 8-10 साल हो गए बस यहाँ पर समाधि लिए। हाँ हाँ, ले ही तो समाधि और कहीं, ये तो बनाया है यहाँ तो परिवार ने बना दिया एक में है। जी गुरु, इनका परिवार है बाबा का। यह हवन कुंड है जो भंडारा है। बाबा बलराज गिरी गुरु महाराज और भी कई श्रीमान थे जो जूना अखाड़ा की जो शाखा है। जी गुरु, उनके हिसाब से ही जी सभी आए हुए थे जो पारिवारिक है। जूना अखाड़ा जो उसमें 13 मंडी हमारी है। जी, सारा परिवार था और भी सब परिवार थे 13, 14, 16, 4। ये बाबा ने अपने हाथों से समाधि लगाई हुई है बाबा हरिहर ने। ये बाबा हरिद्वार से ऊँट रेडी करके आए थे। आते ही बोले बने बाबा चौड़ा छोड़ना है यहाँ। जी, तो ऊँट रेडी वाला छोड़ के चला गया। बाबा ने आते ही यहाँ चौड़ा छोड़ दिया था। क्या नाम है शुभ इनका? इनका गुप्तानंद गिरी महाराज। गुप्तानंद, हाँ गुप्तानंद गिरी महाराज जी। हाँ, ये है वो बाबा अशोक गिरी की जो समाधि है। जी, इसको बनाने लग रहे हैं अभी तो। जी, आइए शिव मंदिर का दर्शन कर। दोस्तों ये शिव मंदिर है। ये शिव मंदिर है, ये भी अभी निर्माण किया, इसका 5 साल भी नहीं हुए इसको। जी जी, नंदी जी महाराज अभी तो इसका काम चल रहा है बहुत। जी हाँ, अभी तो इसकी नक्शा पास हुआ है। जी जी, उस हिसाब से बनाएंगे। ये नर्मदेश्वर महादेव
वैसे इनका नामकरण हुआ है बाबा हरिहरेश्वर महादेव जी। ये नर्मदा से लाया गया हुआ शिवलिंग है। हाँ नर्मदेश्वर से जी। शंकर भगवान शंकर को आजान उन्होंने को उठ के सारे गंगा को नहीं टप्या कर दे। शंकर भगवान, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज, दत्तात्रेय भगवान है। अच्छा ये गुरु दत्तात्रेय भगवान है माई की गोद में। गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान है जी। ये तो अभी स्थापना की है, बनाएंगे इसको और भी अभी तो जी दोबारा खोदना पड़ेगा। ये भी वैसे बना दिया जी। 4-5 गुंबद बनाए इसके। जी जी 2018 में जी। इसका भी काम चल रहा था, बीच में लपड़ा हो गया था एक बार, 1 साल ही हो गया, काम बंद चल रहा है। कैसा तपस्या के बाद में करेंगे। ये बाबा ने 18 में चुहा छोड़ा था, 2018 में जी। 7-8 महीने में छोड़ा था चुहा। उस समय मेरे को चद्दर याद दे गई थी, विधि विधान से पूरी गांव के सहमति से और बेग की सहमति से सारे गुरु पीरों ने। तो गुरुजी के द्वारा इस स्थान पर 21 मटके गुरुजी। हाँ ना 51 मटके हैं ये, वैसे तो अभी हुए हैं 27-28। गुरुदेव भगवान ये जितने मटके रखे हैं इनके द्वारा आपके ऊपर जल गिराया जाता है। हाँ दोस्तों गुरुजी द्वारा तपस्या किया जा रहा है। और कितने दिन की तपस्या कर रहे हैं गुरुदेव? ये 41 दिन की तपस्या है। 41 दिन की गुरुजी के द्वारा तपस्या किया जा रहा है। तो गुरुदेव भगवान ऐसे मटका उठाकर ऐसे गिराया जाता है। हाँ इसे एक मटके से ही सारा जल आएगा, सिर्फ इतना जल है। दोस्तों ये जो गुरुजी नीचे बैठते हैं और जितने मटके ऊपर ये रखे हैं इनमें जल भरे होते हैं। शाम को जल भर जाते हैं और सुबह ठंडा जब हो जाएगा तो गिराया जाएगा। गिराने के बाद गुरुजी ये 41 दिन की तपस्या कर रहे हैं। जलधारा बोलते हैं। क्यों तपस्या करते हैं गुरुदेव आप? ये समाज के लिए और प्रकृति में सुख शांति के लिए है। भजन महात्मा इसीलिए करता है भाई, सभी जीव को सुख शांति। और दोस्तों ये रमनगिरी बाबा ने बनवाया हुआ सांग सुंग जाके। दोस्तों ये कमरे हैं, कोई साधु संत बाहर से आ जाए उनके रुकने के लिए, रहने के लिए कई गद्दे हैं, तख्त हैं और कंबल उम्बल का भी इंतजाम गुरुजी के द्वारा किया गया है। हाँ बाकी दोस्तों अब महंत निवास का दर्शन कर लें, उसके बाद जो सिद्ध धूना है उसका भी दर्शन करेंगे। ये सिद्ध धूना है और सिद्ध धूना है जो गुरुजी द्वारा चेतन किया गया धूना है। और इस धूने की एक अलग विशेषता है। देखिए गुरुजी द्वारा इसी धूने में कैसे धूना है गुरुदेव भगवान यहाँ है। ये श्री पंतस नाम का धूना है जी। और यहाँ बाबा झाड़ा जो तबीज गंडा जो भी यहाँ होता है, जो भी पब्लिक यहाँ शांत होती है, जो भी इच्छा हो बाबा से मांगते हैं, यहाँ झाड़ा लगाते हैं, बबूती और धागा देते हैं उसको, उसकी मनोकामना सारी पूरी होती है। गुरुदेव भगवान ये जो त्रिशूल चिमटा ये सब कितना प्राचीन होगा? ये तो अभी बस 8-10 साल से ही है सब जी। ये इतने ज्यादा पुराने नहीं है। धूना दे पुराना है जी। इसको तो 20 साल हो गए होंगे धूना को तो जी। बाकी ये तो सब अभी ले आए हुए हैं। ये 20 साल प्राचीन धूना है बस। हाँ जी। इससे पहले मंदिर के पास में वो फोड़ दिया, फिर इधर बढ़ा दिया ये जी है जो बाबा था नहीं जी। धीरे धीरे। दोस्तों ये महंत निवास है, यहाँ पर कोई बाहर से साधु संत आ जाए तो उसके रुकने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पर महंत जी बहुत नॉर्मल तरीके से महंत जी रहते हैं, कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है, बहुत छोटा सा कमरा है। आइए दोस्तों अब चल के जो बाबा हरिहर जी की सिद्ध समाधि है और प्राच जी की सिद्ध समाधि है, बाबा हरिहर ऋषि जी की सिद्ध समाधि है, बाबा जी के द्वारा इस स्थान पर जलधारा की तपस्या की जा रही है और शिव मंदिर है, उन सब के विषय में, मंदिर के प्राचीनता, मंदिर के अखंडता के विषय में जो यहाँ के महंत जी हैं थानापति जी, उनसे चलकर मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। ओम नमो नारायण जी। आपका शुभ नाम? शुभ नाम थानापति महंत पूनम गिरी। आपके गुरु जी का शुभ नाम? गुरु जी का नाम है श्री महंत बलराज गिरी कनौदूना। गुरुदेव भगवान
आप किस संप्रदाय किस अखाड़े से हैं? श्री पंदस नाम जूना अखाड़े से हैं। गुरुदेव भगवान जो बाबा हरिहर महाराज जी की और जो ऋषि जो है तपस्वी, जो ये 2000 वर्ष प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर की क्या विशेषता है और क्या प्रमाण है कि 2000 वर्ष प्राचीन है? प्रमाण यही है, ये किसी के याद नहीं है। गांव 2-3 बार बस के उजड़ चुका है, किसी के भी याद नहीं है कि ये बाबा कब आए थे और कब इन्होंने तपस्या की थी। 3 बार बस के उजड़ चुका है गांव, किसी के भी कोई याद नहीं है कि ये भाई ये कब बना है कब नहीं। एक गुआ पीर का मंदिर है, एक यहाँ कुआ है, एक जोड़ है। ये किसी की याद नहीं है कि भाई ये उस समय में बना हो। भाई कोई भी गांव में ऐसा व्यक्ति नहीं जो इनकी बखान कर सके। तो ये बाबा का तो बहुत तगड़े चमत्कार दिखाए बाबा ने तो है। बाबा ने तो जो भी किसी को वहां से साइड में भाई कोई भी गांव है उससे आ रहे हैं भाई बाबा के नू करेगा बाबा ने यहीं बैठे बैठे ही उनको सबका यही बता दिया कि हाँ भाई बाबा के ले रहा भाई। वहां तो तुम लोगों थे बाबा के महस नहीं दूध करे है नू करे है तो उसमें सभी को बता दिया बाबा ने, हाँ भाई ये वो सट्टा मांगने आए, लड़का मांगने आए, नौकरी मांगने आया है। पहले ही बता देते बाबा। कौन से बाबा पहले बता देते? ये बाबा हरिहर जी पहले बता देते थे कि भाई हाँ ये इस खटक में आया है भाई, इसका ये बीमारी है, इसने औलाद की जरूरत है, इसने भाई पैसा की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है भाई, इसकी शादी नहीं होती भाई, शादी की जरूरत है। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। गुरुदेव भगवान जैसे आप पंचदशनाम जूना अखाड़े से जुड़े हैं और जूना अखाड़े के संत हैं, तो जूना अखाड़ा क्या है गुरुदेव भगवान? जूना अखाड़ा एक प्राचीन अखाड़ा है जो 13 अखाड़ों में से सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा ही। तो ये दत्तात्रेय भगवान की ये सब प्रणाली है, दत्त भगवान की, और गुरुदेव शंकराचार्य महाराज जी ने मठ बनाए ज्ञान प्रचार। हाँ गुरुदेव भगवान जय हो गए। गुरुदेव भगवान जैसे आप पंचदशनाम जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं और जूना अखाड़े में आप थानापति पर कार्यरत हैं, कि थानापति की नियुक्ति कैसे होती है भगवान? ये अखाड़े में पद होते हैं, किसी का कोतवाल, किसी का श्रीमंत, किसी का कुछ है मंत्री, कोई कुछ। तो ये अखाड़े में जैसे शाखा होती है भाई, सबका अलग अलग कार्य होता है भाई, इसको ये सौंप दिया गया, उनको अपना अपना कार्य पे निर्धारित रहना पड़ता है। ये धर्म के प्रति और अखाड़े के प्रति एक संस्था का देख रेख सब कुछ, उसको सब कार्य करने पड़ते हैं। जैसे पानी की फिटिंग हुई, जो भी है आश्रम में या अखाड़े में कहीं भी सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है। गुरुदेव भगवान जैसे मानिए कि साधु संत तपस्या करते हैं, आपके द्वारा भी इतनी तपस्या की जाती है, तपस्या क्यों की जाती है और तपस्या में क्यों कठिनाई आती है? तपस्या इसलिए की जाती है, मुक्ति के लिए तपस्या की जाती है, मुक्त हो जाए, दोबारा दोबारा हमारे को जीवन ना मिले, हम भगवान से उनका भजन करें, गुरु महाराज का जी, और ब्रह्मलीन हो जाए भजन करते करते जी, मोक्ष द्वार के लिए, और सुख शांति बनी रहे हमारे विश्व में है। सनातन धर्म की ये परंपरा है कि हर नागा महात्मा सब तपस्या करते हैं। कोई कैसे हट करता है, ये हठ योग भी बोलते हैं तपस्वियों को, भाई कोई भी कैसे भी हट कर लेता, फलाहार का, जैसे कोई खड़ेसरी का है, कोई कुछ है। तो ऐसे ही ये तपस्या भी इसलिए करते हैं कि ले भाई हमारी नगरी में, देश में सुख शांति रहे और हमारी भी मुक्ति हो जाए। इस बहाने साधु संतों के चरण हमारी नगरी में, हमारे आश्रम में गिरे तो हमारे भी कुछ भाई कष्ट दूर हुए, हमारे हाथ से भी कुछ ना कुछ छूट जाए, उसमें नगरी का भी कोई चून पून लग जाए, 2 पैसे हाथ से नगरी वालों से भी, उनकी भी आत्मा ऐसे बोले कि यहाँ भाई बाबा ने कुछ कर्म किया है, तो वो भी खुश होके लगाए भंडारा कुछ भी। इसलिए तपस्या करते हैं महात्मा। साधु जीवन अपनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये अपने गुरु महाराज से ही मिली, सब गुरुजियों से ही सब कुछ मिला है। तो यही होगी 12-13 साल की उम्र होगी, मतलब बचपन की अवस्था से? आप बचपन से। गुरुदेव भगवान क्या ईश्वर को पाने के लिए तपस्या जरूरी है?
ईश्वर के लिए पाने के लिए ही तो तपस्या करते हैं। बाकी ईश्वर मुक्ति मार्ग है, जो भगवान का भजन करता है उसको मुक्ति मार्ग मिलता है, मोक्ष बोलते हैं जिसको। अगर भजन नहीं करेगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए महात्मा भजन करते हैं कि मोक्ष द्वार उनका खुल जाए। क्या कलयुग में मोक्ष संभव है? हाँ, कोई भी युग है, मोक्ष तो है ही। साधना में सबसे बड़ी बाधा क्या है? साधना में तो बाधाएं हाँ भाई, बहुत बाधाएं हैं साधना में तो। जैसे अपन यज्ञ करते हैं तो असुर तो अपना प्रकोप दिखाते हैं, कोई कुछ भी बोल दे तो उस हिसाब से बाधाएं बन गए। संसार में पूजने वाले भी लोग हैं, ऐसे भी बोलने वाले हैं भाई ये तो ढोंग कर रहे हैं। तो सारा तरह की पब्लिक है, वो सारा सहन करना पड़ता है। महात्मा का एक शीतलता, स्थिर रहना पड़ता है। जैसे जल स्थिर है वैसे ही महात्मा को भी स्थिर रहना पड़ता है। जैसे पृथ्वी माँ है, ये भी कभी नहीं डगमगाती है, तो ऐसे ही महात्मा को भी स्थिर रहना पड़ता है। संत के आशीर्वाद से क्या बदल सकता है? संत के आशीर्वाद से भाग्य बदल सकता है। भाग्य हो जो लिखा हुआ वो भी बदल सकता है संत का आशीर्वाद से। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है गुरुजी? आत्मा तो एक परमात्मा का स्वरूप है, और शरीर में एक, ये तो एक मिट्टी सवार है, मिट्टी हो जाना है। इसमें अंश है, अंश का वासा है, तभी तक तो इसका शरीर बोला जाता है। फिर तो इसको मृत शरीर भी बोल देते हैं, मिट्टी भी बोल देते हैं। 5 तत्व है, 5 तत्वों में से एक तत्व तो ऐसा जो अजर अमर है, आत्मा का है, जो ये भगवान का स्वरूप है, जो किसी को दिखता भी नहीं और छुपता भी नहीं, देख के भी इंसान इग्नोर करता है। जो इंसान चले गए, जो महात्मा चले गए, वो दोबारा, कल्पना तो है, उनकी तस्वीर देख सकते हो, दोबारा वो चीज नहीं देख सकते आप। गुरुदेव भगवान, संत हमेशा शांत और खुश कैसे रहते हैं? तो अपना भजन में और शांति और खुशी इसीलिए होती है, उनको कोई भी कुछ भी अपमान करे या मान करे, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। अपने भजन से तार जुड़ी होती है उनकी, इसीलिए उनको कोई अपमान, वो अपनी मस्ती में लीन रहते हैं अपने भजन में। गुरुदेव भगवान, इस धुनी की क्या विशेषता है? ये जो धुना है जहाँ पर ये लक्कड़ लगे हैं, क्या विशेषता है? इस धुने की ये व्यवस्था, इसकी कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, ये विभूति से ही सब रोगों को साफ कर देता है। बाबा की दया है इसमें। कोई ऐसी ज्वाला माँ की भी शक्ति है, और भी शक्तियां हैं। फिर जो जड़ी बूटी भी है, जो सामग्री डालते हैं और ये विभूति देते हैं, तो उससे शरीर में बहुत से रोग खत्म हो जाते हैं। क्या बिना मंत्र के ध्यान किया जा सकता है? हाँ, जो अनपढ़ है वो गुरु मंत्र देते हैं, वो तो देखो मोक्ष गुरु मंत्र तो है ही। बाकी जो पढ़ा लिखा ही नहीं है उसको क्या मंत्र आएगा? हाँ, जो पढ़ा लिखा है वही मंत्र पढ़ सकता है, नहीं तो साधना है गुरु मंत्र से ही है, गुरु मंत्र पे ही रह जाती है। इसमें कोई नो नहीं है कि भाई उस चीज का, वो तो अपना संकल्प है कि हम इस चीज का जाप करें, पाठ करवाएं, या कोई यज्ञ करवाएं, या कोई जागरण करवाए, वो तो हमारी एक प्रेरणा है। संत का भोजन साधारण क्यों होता है? संत का भोजन सात्विक और साधारण ही होता है। वही संत होता है जो सात्विक भोजन हो। वो संत क्या, जो जीव को या कोई भी आहार बनाए उस चीज का, कोई वो संत नहीं। संत तो कृपालु होते हैं, पता नहीं कितने कितने वर्ष तो आहार ही कर देते हैं, फलाहार में ही रह जाते हैं, आहार ही नहीं करते किसी चीज का भी। कोई पवन आ रही है, कोई दूधाधारी है, कोई फलधारी है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है भगवान? सबसे बड़ा पुण्य तो यही है भाई, निस्वार्थ सेवा करो। हर कोई भी जीव हो, किसी में भेदभाव मत रखो। सबसे बड़ा तो धर्म कर्म यही है कि भाई कोई भी आशा लेके आए, उसकी आशा निराश मत करो, उसके धिक्कारो मत।
गुरुदेव भगवान, सबसे बड़ा जीवन में क्या वो चीज होता है जिसको सर्वमान करना? समान व्यक्ति पहले तो कहीं मंदिर या किसी शिवालय पे जाए, वहां देखे भाई सेवा कैसे करते हैं, भजन कैसे करते हैं, किसी से गुरु मंत्र ले या दीक्षा ले, या फिर वैसे उनको ध्यान लगाए वहां बैठ के। ये तो कहीं किसी गुरु के पास जाएगा तभी उसको आगे मार्ग मिलेगा। सबकी अलग अलग, कोई घर बैठ के भी भजन कर रहा है, कोई घूम के भी कर रहा है, कोई मंदिर में सेवा करके भी कर रहा है? ये तो भाई ऐसे है। गुरुदेव भगवान, आप युवा संत हैं, युवाओं के लिए जो नशा करते हैं, आपका कोई संदेश? युवाओं ऐसे है, युवाओं को नशा नहीं करना चाहिए। वैसे तो नशा बुरी दशा बताई गई है, बाकी युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, नशा तो एक शरीर को हानि पहुंचाने की चीज है। कोई इसमें कोई फायदा नहीं करता। शरीर में क्या फायदा करता है नशा? नशा तो हमेशा बुरी दशा करता है, शरीर को डैमेज करता है। तो नए युवा हैं जो, उनको खाना पीना चाहिए, घी दूध खाना पीना चाहिए, फल खाना पीना चाहिए, बड़े छोटों की कोई इज्जत मान मर्यादा रखे हैं, और अपना शरीर भी स्वस्थ रखें और दूसरों को भी अच्छी शिक्षा दें और अच्छा ही वातावरण बरतें। गुरुदेव भगवान, संत मृत्यु को कैसे देखते हैं? संत मृत्यु सिद्धि प्राप्त होती है, उनको आभास हो जाता है जैसे हाँ भाई अब ये चीज होएगी, अब ये बारिश होएगी। जैसे ये पेड़ है, पेड़ के पत्ते क्या पता है भाई अभी पड़ेंगे, ऐसे ही मृत्यु दिख जाती है कि हाँ भाई जो भजन करते हैं, कर्म करते हैं, जो सुमरण करते हैं, उनको पहले से ही आभास हो जाता है कि हाँ भाई अब ये होएगी, अब ये पल में परले हो जाए, पल में पार हो जाए हैं। फिर संत ही देख सकते हैं, तो आम इंसान या कोई भी है वो भजन करने वाला इंसान तो देख सकता नहीं, आम इंसान के बस की बात नहीं। गुरुदेव भगवान, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? गुरु और शिष्य का संबंध जैसे माता पिता से जन्म लेते हैं तो छोड़ देते हैं, गुरु कभी छोड़ता नहीं। गुरु एक ऐसी चीज है, हिमालय पर्वत है, सब कुछ है, वो भी एक छोटी ही चींटी के समान है। गुरु तो एक बहुत बड़ी चीज है जो इसको सुमरण करे। वैसे तो थोड़ा ही शब्द है गुरु, फिर इसकी महिमा बहुत बड़ी भारी है। गुरु तो एक साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं, जो गुरुदेव भगवान से ही जो मिलती है, जो गुरु ही देता है। और कोई तो सब दीक्षा भिक्षा नाम ध्यान ज्ञान सब गुरु ही देता है, और गुरु के बगैर है भी क्या किसी के भी पास? कोई भी कितना मठ बड़ा आदेश हो, कुछ भी हो, गुरु के बगैर तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। अगर अब आपसे पूछे कोई भाई तुम किसकी संतान हो, तुम अपने माता पिता का या किसी गुरु का, पीर का? भगवान भी बाद में है, पहले अगर साक्षात भगवान भी मिल जाए तो भी वो पहले गुरु के ही आगे शीश झुकाएगा। भगवान नहीं मानते किसी को भी। भगवान तो साक्षात गुरुदेव भगवान होते हैं, जो सभी चीज की पूर्ति पूरी भी करते हैं, और चाहे कितना ही कुछ भी हो जाए तो भी वो सदा ही ऐसे आशीर्वाद रखते हैं, जय हो बच्चा खुश रहो। भगवान, स्वप्न, क्या स्वप्न भी साधना का हिस्सा हो सकता है? सपना तो एक झूठी माया है। ये तो पराई माया अब नहीं बोलते हैं, ये तो सपने की तो एक झूठी माया है। सपने में तो कुछ भी दिख जाएगा, है कुछ भी हो जाएगा। सपना कोई कोई सत्य होता है, इसलिए सपने के सच्चाई भी मानते हैं लोग। पहले से आभास भी हो जाता है हाँ भाई इस चीज का नहीं है। साधु बनने के बाद सबसे पहला अनुभव क्या हुआ आपको? सबसे पहला अनुभव यही हुआ कि आत्मा को शांत रखें और भगवान में लीन रहें, अपने भजन में, अपना कार्य में, तो ही अच्छा है। और बाकी तो कुछ हरिहर महाराज जी ने दर्शन दिया है? नहीं, बाबा ने वैसे तो देखो सुबह शाम 24 घंटे दर्शन होते हैं, बाकी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि भाई बाबा ने हमारे को समाधि में या सपन में या कोई, हमको तो साक्षात समाधि के दर्शन करते हैं। हमारे को ऐसी कोई चीज नहीं दिखी कि हम जिसको ऐसे बता देंगे भाई हमारे को बाबा के दर्शन हुए या किसी चीज के, और हमारे को किसी ऐसी चीज के कोई
दर्शन नहीं हुए हैं। वैसे समाधियों के और सुबह शाम जैसे आरती पूजा करते हैं वो तो होते ही हैं दर्शन। बाकी ऐसे कोई दर्शन नहीं हुए कि भाई सपने में या वैसे कोई आभास हो जाए, ऐसे कोई दर्शन नहीं हुए कोई समाधि के या किसी भी बाबा के। संतों की वाणी में इतना असर क्यों होता है? संतों की वाणी में इतना असर इसलिए होता है, वो गीता पे और भागवत का प्रचार भी करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं और भजन करते हैं, भगवान का गुरु महाराज का है। कण 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 में परमात्मा का वास है, भगवान का वास है, इसीलिए भगवान का भजन करते हैं, इसीलिए उनकी वाणी में इतने जी 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 इसीलिए संतों की वाणी में ताकत होती है कि वो सब कुछ छोड़ के सब चीज से दूर हट के फिर भी अपना भजन में स्थिर रहते हैं। अगर हमारे देश पे कोई हानि है या कुछ भी, उसके लिए सदा वो तट पे खड़े रहते हैं, सीमा पे खड़े रहते हैं। गुरुदेव भगवान, इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं? इस स्थान पे हर महीने आए महीने दूज को भंडारा लगता है। 12 तो यही हो गए साल में। नहीं, मुख्य भंडारे कितने हैं गुरुदेव? यहाँ पर भेक भगवान आता है, साधु समाज आता है। 2 तपस्या के भंडारे, जैसे बाबा का एक मंगसर की दूज को 11वें महीने में दूज आती है, उसका बहुत तगड़ा मेला भरता है, कुश्ती कबड्डी खेल और भंडारा। यहाँ 3 भंडारे लगते हैं बाहर 3 दिन, और फुल सारा देसी घी का प्रसाद बनता है सब। और यहाँ भंडारे बहुत गांव के लोग हैं, वो बहुत दिल से मानते हैं बाबा को, यहाँ बहुत तगड़े भंडारे लगाते हैं। और बाबा की जो भी इच्छा होती है बाबा की, भक्तों से बोले तो सभी पूरी करते हैं, भगत भी और समाधि वाला बाबा भी, भक्तों की भी करते हैं और संतों की भी करते हैं। जो बाबा हरिहर महाराज जी की सिद्ध समाधि है, उनके जो भगत हैं, आज जो आपके भगत हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश? उनके लिए तो यही संदेश है, अच्छा कर्म करें भाई, अच्छी वाणी अच्छी सोच रखें, बड़ों की इज्जत करें, बड़ों का सम्मान भी करें, और धार्मिक स्थलों पे साफ सफाई का या कोई पानी की या कोई भी व्यवस्था उसको देख रेख में रखें। वहाँ है पूछें, कोई पंडित है या महात्मा है या कोई भी है तो उनसे गांव के या आसपास के लोग ही पूछ सकते हैं, बाबा क्या दिक्कत है, किस चीज की यहाँ कमी है, तो उन चीजों की पूर्ति पूरी करें। संतों की सेवा करनी क्यों जरूरी है भगवान? अगर संत की सेवा नहीं करेंगे तो करेंगे भी कौन है, और कौन करेगा संत की सेवा? संत ही करेंगे। बाकी संत का और भगत का मेल बताया है, भगत भी सेवा करते हैं, और संत का मुक्ति मार्ग असली यही है, जो महात्माओं की सेवा करे तभी उसको मुक्ति मार्ग का दर्शन होंगे, नहीं तो जो सेवा नहीं करेगा तो उसको कभी मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकती, अब और पहले तो कहाँ मिली होगी। गुरुदेव भगवान, कोई आपका संदेश? हमारा तो यही संदेश है कि हमारे देश में अच्छा कोई कर्म होए हैं, कुछ भी हो भाई, जो नए बच्चे हैं बूढ़ों की सेवा करे, बड़ों की हैं, और नशा है जो कोई भी चीज है गंदी चीजों से दूर रहे। गंदगी तो अपने आप छिपती है, सफाई अपने आप नहीं होती है, और स्थिर रहे, निर्मल ध्यान रखें। रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है? रुद्राक्ष एक कंठी है, रुद्राक्ष तो एक भोले शंकर की आंसुओं से पैदा हुए रुद्र अवतार इसी का है, जो 11वां अवतार बोलते हैं, तो रुद्र ही अवतार है। और सन्यासी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और कोई चीज सन्यासी के प्रिय नहीं है जो रुद्राक्ष प्रिय है। गुरुदेव भगवान, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई हरिहर बाबा के स्थान पर आना चाहे देश और विदेश से, तो कैसे आ सकता है, कैसे आपसे मिल सकता है? भिवानी आ गया, भिवानी से कैसे आ सकता है? भिवानी से आओ, भवानी खेड़ा से यहाँ 5 किलोमीटर दूरी पे अपना आश्रम है, खेत में जंगल में आश्रम है, तो भवानी खेड़ा आके पूछना पड़ेगा बाबा हरिहर का। कहीं भी पूछ ले आप, चाहे भिवानी में पूछ ले भाई बाबा हरिहर गांवपुर जाना है, तो वहीं से ही बता देंगे। बाबा का नाम बहुत दूर तक है,
और बाबा का ऐसा कोई पृथ्वी पे कोई जगह नहीं है जहाँ बाबा का कोई गांव या नगरी का या कोई सेवक नहीं रहता हो। ऐसी कोई जगह देश विदेश में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है कोई। गुरुदेव भगवान अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। बिल्कुल।